अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 समझे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखिएगा, बिंदु 1, 2, -4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बिंदु से एक रेखा जाएगी जो इन दोनों रेखाओं पर क्या है, लंब है। पहले आप देखो ये दोनों रेखाएं समांतर तो नहीं है, नहीं है, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। ये आपकी सपोज ये वाली रेखा हो गई और ये वाली आपकी दूसरी रेखा हो गई। समझ रहे हैं ना बात को। और आपको जिस रेखा का समीकरण निकालना है वो रेखा क्या है, इन दोनों पे क्या है, लंब है, इन दोनों पर। तो मतलब ये जिस रेखा का समीकरण निकालना है, व्हाइट चार्ट से जो हमने लाइन लिया है, इस लाइन का क्या करना है, आपको समीकरण बताना है जिस पे एक पॉइंट आपको ऑलरेडी दे रखा है 1, 2, -4। ठीक है, बोलो। और अब देखो एक पॉइंट है, अगर हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करना है तो उसके लिए दो कंडीशन अपने को चाहिए ना। अगर एक पॉइंट है तो एक कंडीशन और चाहिए, तभी हम कोई भी लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट है तो जो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है ना, वो आपका ABC होगा कि नहीं, बताओ। ये पॉइंट है ना, अगर एक पॉइंट रहता है तो उस लाइन के पैरेलल ये एक वेक्टर होता है B, एक वेक्टर B होता है जो AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप द्वारा रिप्रेजेंट होता है। समझ में आए? बगैर दो कंडीशन के आप कोई भी लाइन का इक्वेशन निकाल नहीं सकते हो। भाई 1 पॉइंट पे पढ़े थे, 2 पॉइंट पे पढ़े थे, एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट तो हो नहीं रहा है, लेकिन अगर 1 पॉइंट है तो उसके पैरेलल एक वेक्टर लेना पड़ता है B, ABC। बोलो, ये लाइन आपको दिया है, ये लाइन दिया है ना, तो इस लाइन पे पॉइंट क्या है बताओ। इस लाइन पे पॉइंट देखो 8, -19, क्या है, 10 है कि नहीं। और इसके पैरेलल कौन सा वेक्टर है, इस लाइन के पैरेलल कौन सा वेक्टर है बताओ। अरे यार, इस लाइन के ये कौन, 3, -16 और 7 नहीं है। तो ये वाला जो वेक्टर है इस पे ऐसे अगर आप बढ़ाओ तो लंब नहीं हो जाएगा। बोलो। जो फाइंड करने वाली लाइन है ये है, और फाइंड करने लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है वो वेक्टर, इसके जो पैरेलल वेक्टर उस पे लंब नहीं होगा। दिख रहा है ना। ऐसे ऐसे आप देखो, ये जो ये वाला है इस पे एक पॉइंट क्या है बताओ, 15, 29, 5। और इसके पैरेलल वेक्टर कौन है देखो, 3, 8, -5। यहाँ पे देख लो 3, 8, -5। तो ये यहीं थोड़ी रुकेगा, इधर पे भी बढ़ जाएगा, इस पे भी तो लंब हो जाएगा ना। यही जो जान लेता है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। समझ गए। तो ओवरऑल क्या करेंगे हम, पहली लाइन क्या लिखेंगे, हम पहली लाइन ये लिखेंगे, बिंदु 1, 2, -4 से जाने वाली रेखा का समीकरण और फार्मूला x - x1 अपान a, y - y1 अपान b, z ये लगा दो। x1 की वैल्यू क्या है, 1 अपान a, y - 2 अपान b अपान से। ये इक्वेशन 1 हो गया। बोलो, ये कौन वाली लाइन है, इसको आप सपोज करो L1, इसको L2, L3 का समीकरण हुआ कि नहीं, ये हुआ ना। L3 का समीकरण आ गया। चलो देखो, ये L1 पे देखो ये पॉइंट, L3 पे ये पॉइंट था और इसके क्या है, पैरेलल ना। तो हम अब ये L1 पे ये पॉइंट है और इसके क्या है, पैरेलल। तो ये और ये एक दूसरे के क्या होंगे, जो L3 का पैरेलल वाला है और जो L1 का पैरेलल है, एक दूसरे के क्या होगा, लंब होगा ना। देख पा रहे हैं आप ना। चलिए, देख पा रहे हैं तो इसको डॉट करें, क्या हो जाएगा, 3a -16b यस +7c हाँ
ये 2 हो जाएगा कि नहीं बोले? यस सर। अब ऐसे इसका इससे डाट करा दें। 3 है हाँ प्लस 8b माइनस 5c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लें। बताइए, यस सर। सॉल्व करें जल्दी से। a अपान इक्वल टू b अपान और c c अपान सॉल्व करिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? a वाले को क्लोज कर लीजिए। नहीं 80 हो जाएगा। 16 पंचे 80 माइनस 8 7 56। बताएं, बी वाले को क्लोज कर लें ऐसे, बी वाले को। 21 हाँ 21 प्लस 15। हाँ प्लस 15 हो जाएगा सरकारी माइनस। यस सर। अब यहाँ पे सी वाले को, 24 सी वाले को देख लें, क्लोज कर लें। 24 माइनस है, एक माइनस यहाँ से भी मिलेगा, प्लस 16 तियाँ 48 हो गया। देखो ए अपान कितना? 24। वहाँ बी अपान कितना? 26 नहीं यार 36 ना, इतना कम कैसे हो? ये कितना हो जाएगा? 72। यहाँ तक आ गया ना? यस सर। ये सब कुछ से कट रहा है कि नहीं? यस सर कट। किससे? 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 छंग 72 ना, तो 12 का भाग दे दीजिए यस तो क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36 और 12 छंग 6 इक्वल टू लेम्डा ना। अब इक्वल टू लेमडा ऐसे, ठीक है। कभी भी कॉमन रहे ना, अगर कुछ मिलता रहे तो आप डिवाइड करके अपना गम हल्का कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करके हमने थोड़ा सा अपना वजन कम कर लिया। कॉमन रहे तभी डिवाइड कर सकते हैं। बोले अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जा रही है? बी की, सी की, उठा के यहाँ पे रख दो। किस में? वन में, वन में रख दीजिए। x माइनस 1 अपान 2 लेमडा माइनस 2 अपॉन 3 लेम्डा इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन क्या 6 लेमडा ना। अब लेमडा का डिवाइड कर दें। किसका? 2 लेम्डा नहीं x माइनस 1 अपान 2 माइनस 2 अपॉन 3 z प्लस 4 अपान 6। ठीक है। अब यहाँ पे देखो किस फॉर्म में बोला था? सदिश समीकरण बोला था ना, वेक्टर फॉर्म में। अब आ जाओ वेक्टर फॉर्म में ना। देखो मास्टर आपका नंबर देने के लिए बहाना ढूंढता रहता है, कोई मेथड से करे रहो ना। आप ऐसे लगा के चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो। बोलो तो ये क्या हो गया? वेक्टर आर इज इक्वल टू, ये देखो इनका साइन चेंज कर देना है। आई कैप माइनस 4k कैप, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस लेमडा और ब्रैकेट में 2i प्लस 3j प्लस 6k। समझ में आया कि नहीं बताओ? क्वेश्चन बहुत सिंपल था, समझ गए ना। दो लाइनें ऐसे इंटरसेक्ट कर रही थी, समझ रहे हैं ना, ऐसे ये दो लाइनें ऐसे इंटरसेक्ट कर रही थी, तो हमें इस लाइन का इक्वेशन बताना था जो इनके क्या है, इन दोनों पे लंब हो। तो ये इन दोनों पे लंब है, ठीक है। बोलो यस सर। बस यही चीज़ यहाँ पे, अगर आप पिक्चर को यहाँ पे इसी तरीके से चीज़ों को एज्यूम कर पाए तो ये क्वेश्चन आपके लिए अमर हो जाएगा, अमर अकबर अंथोनी हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। बोले नोट डाउन कर लें।